जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली एसएससी एमटीएस एंड हवलदार भर्ती 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और इस वीडियो में हम इस भर्ती की फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो कि आपकी जो भर्ती है वो 10वीं पास रहती है, आप लोग जानते हैं, है ना। 10वीं पास अगर आप है तो इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जानकारी है कि इसकी क्या जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, क्या आप लोगों को जो है वर्क प्रोफाइल रहती है, क्या काम करना पड़ता है, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर देंगे। और जो सैलरी किस तरीके से यहाँ पर किस पोस्ट के लिए कितनी रहती है, एसएससी एमटीएस और हवलदार में जो है कौन सी जो पोस्ट है वो सबसे अच्छी है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है थोड़ी सी सुटेबल पोस्ट, ठीक है, कंफर्टेबल पोस्ट जो है यहाँ पर रहेगी। साथ में हम बात करेंगे सैलरी के बारे में, ठीक है, किस तरीके की यहाँ पर जो है आपकी पोस्ट के लिए सैलरी आपको दी जाती है ना, किस तरीके के भत्ते यहाँ पर मिलते हैं, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर इस जॉब में मिलती है। ठीक है, सारी डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। जो आप लोगों के मन में डाउट रहते हैं इस भर्ती को लेके, यहाँ पर सारे क्लियर होने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स आती है आगे की वो आप लोगों को सही और सटीक मिलती रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2023-24 भर्ती के लिए जो है एप्लीकेशन फ़ी कितनी क्या यहाँ पर रहने वाली। तो अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपये यहाँ पर जो है फीस लगेगी। ठीक है, अगर एसटीएससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पर फिर आप लोगों को कोई फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है, जो प्रोसेस रहेगा वो पेमेंट का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जो है यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इस भर्ती में। तो देखिए, अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस हो चाहे हवलदार हो, ठीक है, दोनों के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेम रहने वाली है, एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए। इसके लिए आप लोगों को जो है मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए। इसमें जो है आपके परसेंटेज नहीं देखे जाते कि आप लोगों के 10वीं में कितने परसेंटेज से आप पास हुए हैं। आप 10वीं पास होना चाहिए तो आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगला यहाँ पर देखिए हवलदार एसएससी एमटीएस 2023-24 के लिए किस तरीके से एज यहाँ पर मांगी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट में आप लोगों का जो है ये रहता है 18 से लेकर 25 साल तक एज आपको यहाँ पर मिलती है। अगर हम बात करें और दूसरी जो एज लिमिट है वो आप लोगों की जो है 18 से 27 ईयर जो है यहाँ पर होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है इसमें दो एज के जो है यहाँ पर सिक्वेंस में जो है आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया होती है। एक एज होती है जो 18 से 25 ईयर वालों की होती है और एक होती है 18 से 27 ईयर वालों की। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो छूट मिलती है, ठीक है, छूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी वाइज जो है आप लोगों की स्टेट वाइज छूट मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें 3 साल की ओबीसी को, ठीक है, ओबीसी को 3 साल की, और अगर आप एसटी और एससी है तो यहाँ पर आप लोगों को 5 साल की छूट यहाँ पर दी जाती है। एज लिमिट के लिए आप लोगों की बहुत बड़ी जो है लिस्ट है, उसको आप नोटिफिकेशन में जो है और भी अच्छे तरीके से जो है चेकआउट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहता है ये चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करें, आपने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो सीबीटी रिटर्न एग्जाम होता है। ठीक है, सीबीटी रिटर्न एग्जाम होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए पहले जो होता था वो 2 सीबीटी होते थे। ठीक है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, लेकिन अब यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही जो है यहाँ पर एग्जाम अब होता है। ठीक है, जो कि सीबीटी 1 ही यहाँ पर होगा। अगर आप इसे आपने अगर इसे पास कर लिया तो फिर यहाँ पर आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा पीईटी पीएसटी, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है हवलदार पोस्ट के लिए होता है। ठीक है, एसएससी एमटीएस की अगर आपने पोस्ट के लिए जो है फॉर्म फिलअप किया है, जैसे कि एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग, है ना, स्टाफ करके ये होता है, और अगर आपने हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका फिजिकल यहाँ पर होगा, जो कि क्या होगा वो भी आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है हवलदार पोस्ट के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर होती है। बाकी एमटीएस के लिए यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार भर्ती 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। जी हाँ, जो कि चक्षु प्रकाशन की रहने वाली है और काफ़ी बेस्ट बुक है। अगर आप एसएससी एमटीएस 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। जो आप लोगों का सिलेबस है ना, जो आप लोगों का सिलेबस है जैसे कि मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, इंग्लिश है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आप लोगों को सारा कंटेंट मिल जाएगा। साथ में 3 सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे इस स्टडी गाइड में, और जो है 2150 प्लस जो है बहुविकल्पी प्रश्न भी जो है इस बुक में ऐड किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ इस तरीके की ये बुक है और इसमें आप लोगों को आपका सिलेबस, ठीक है, सिलेबस के साथ साथ यहाँ पर पूरा जो है कंटेंट है वो भी यहाँ पर मिलेगा। साथ में आप लोगों को जो है इसके टेस्ट पेपर भी जो है अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये बुक आपकी कंप्लीट गाइड रहने वाली है। अगर आप ये बुक और इसके साथ एक प्रैक्टिस सेट आता है, ठीक है, चक्षु प्रकाशन का ही जो है एसएससी एमटीएस के लिए एक प्रैक्टिस सेट बुक भी है ना। ये 2 बुक अगर आप लेते हैं तो
आप लोगों की प्रिपरेशन जो है इन बुक से बाहर जो है आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक ले लीजिएगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर ऑफलाइन भी आपके मार्केट में जो है ये बुक अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू बता देता हूँ किस तरीके से सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ पर रहता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक ही दिन में जो है आप लोगों की एग्जामें होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसमें जो है 2 पार्ट होते हैं, मैं आपको जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सेशन 1 दिया है, सेशन 2 दिया है, ठीक है। इसमें आप मान के 2 पार्ट है। और पहले पार्ट में क्या होता है, देखिए पहले पार्ट में आप लोगों का जो है न्यूमेरिकल एंड जो है मैथमेटिकल एबिलिटी पूछी जाती है, जिसमें यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 20 और उसके लिए जो नंबर है 60 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का रहेगा। उसी में अगर हम बात करें तो पार्ट 2 जो होगा वो रीजनिंग और जो है यहाँ पर जो नॉर्मल रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ पर आपके आएंगे, इसमें भी आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। और टोटल जो दोनों जो पार्ट है इसके लिए आप लोगों को जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 45 मिनट यहाँ पर जो है दिया जाएगा, 45 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा। अगर आप हैंडीकेप वगैरह है तो यहाँ पर फिर आप लोगों को जो है 60 मिनट यहाँ पर दिया जाता है। अब आता है सेशन 2, है ना। सेशन 2 में यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश जो है यहाँ पर पूछा जाता है। इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, 75 नंबर के, ये भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश के जो है 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। इसमें आप लोगों का जो है देखिए यहाँ पर आप लोगों को 45 नंबर रहेंगे, है ना, सॉरी 45 मिनट मिलेंगे। और बाकी जो आप हैंडीकेप वगैरह जो कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए यहाँ पर 60 मिनट दिया जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि यहाँ पर आप देखिए ये जो है सेशन 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, लेकिन कट ऑफ जो बनती है वो सेशन 2 से बनती है। मतलब आपको पढ़ना क्या है, ज़्यादा अच्छे तरीके से जनरल अवेयरनेस और यहाँ पर जनरल इंग्लिश जो है यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है, ताकि कट ऑफ में आप जो है इसमें अच्छे तरीके से कर पाए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो सेशन 1 होगा इसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप सेशन 2 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान जो है रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहती है, सेशन 1 में नहीं रहती है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया हो। अब यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से जो है यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और ये सिलेबस का प्रोसेस है। सिलेबस के लिए आप लोगों को एक डिटेल टॉपिक वाइज वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये आप लोगों का जो है पूरा फिजिकल टेस्ट का प्रोसेस है, जो कि अगर आप जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करते हैं। रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद यहाँ पर जो है आप लोगों की हाइट क्या मांगी जाती है, तो 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर जो है फीमेल के लिए यहाँ पर मांगी जाती है। सीना की बात करें तो यहाँ पर 76 मिनिमम और 5 सेंटीमीटर उसको जो है इंक्रीज करना होता है, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें, दौड़ जो है 1600 मीटर की होती है, जो कि 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है। तो फिजिकल की आप चिंता तो बिल्कुल भी मत कीजिए, अगर आप गिरी से गिरी हालत में भी जो है तो आप इसको निकाल पाएंगे। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर रहता है, जो कि 20 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पर आपको समझा देता हूँ किस तरीके से जॉब प्रोफाइल होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस हो या हवलदार हो, दोनों के लिए जो विभाग है वो सेम रहते हैं, इसमें विभागों में कोई भी जो है चेंज नहीं होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखिए कौन कौन से विभाग यहाँ पर, जैसे केंद्रीय सचिवालय, ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो है एक्साइज एंड कस्टम विभाग जो होता है, ठीक है, प्रेस सूचना ब्यूरो, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, सूचना विभाग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, श्रम ब्यूरो, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये जितने भी विभाग है ना, इन्हीं विभाग में आप लोगों की जो है एसएससी एमटीएस के अंतर्गत जो है नियुक्ति की जाती है। अब इसमें क्या काम है तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसमें कुछ कुछ पोस्ट जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि हवलदार और एसएससी एमटीएस दोनों में यहाँ पर आएगी। सबसे पहली पोस्ट है चपरासी की, ठीक है, उन विभागों में चपरासी की पोस्ट आपको मिलेगी। दूसरी पोस्ट है दफ्तरी की पोस्ट है, ठीक है, उसके बाद है आपका जूनियर, ठीक है, गैंगस्टेनर ऑपरेटर, ठीक है, ये आप लोगों की पोस्ट है। अगला है जमींदार की पोस्ट है, ठीक है, उसके बाद चौकीदार की पोस्ट यहाँ पर है। उसमें अगर हम बात करें तो माली की पोस्ट है और सफाई वाले की पोस्ट। अब ये जो मैंने पोस्ट यहाँ पर बताया, आप जानते हो कि सफाई वालों का क्या काम होगा, ठीक है, सफाई वालों को क्या काम होगा, माली का क्या काम होगा, चौकीदार का क्या, जमादार का क्या काम होगा। यहाँ से क्या होगा कि 2-3 जो पोस्ट है वो जो है हवलदार के अंतर्गत चली गई है, जैसे कि जो है आप लोगों की चौकीदार की पोस्ट, जमादार की पोस्ट, ये जो है गार्ड वाला जो काम है वो हवलदार के अंतर्गत दिया, इसलिए इसको जो है ऐड किया गया है। पहले एसएससी एमटीएस के अंतर्गत ही सारी भर्तियां होती थी, लेकिन हवलदार को भी जो है यहाँ पर अब ऐड कर लिया गया। अब देखिए इसमें किस तरीके से जो है काम करना पड़ेगा आपको, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में आपका जॉब लगेगा, वहाँ के अधिकारी से फाइल लेकर जो है दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी तक फाइल पहुँचाने का आपका काम होगा, ठीक है। फाइलों का रिपोर्ट आपको रखना होगा, ठीक, कौन सी फाइल कहाँ गई है, ठीक है।
है। इस तरीके से सभी खंडों में सामान्य सफाई और रखरखाव का काम, अगर हम बात करें सफाई वाले का, ठीक है, नियमित कार्यालय के काम में सहायता प्रदान करना, जैसे कि डायरी, ठीक है, रिकॉर्ड आदि को बनाए रखना, दस्तावेज की फोटोकॉपी करना, फैक्स भेजना, डाक भिजवाना, ठीक है, ऑफिस में अफसरों को कंप्यूटर सहायता प्रदान करना, ये काम होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो देखिए यहाँ पर ऑफिस की गाड़ियों को चलाना, ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो आपको जो है ड्राइविंग का भी काम करना पड़ता है, अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, आपको किसी अफसरों के काम में बैंक भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। आपका काम यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कमरे के समय जो है खुले में बंद हो, ठीक है, सभी कमरे समय पर खुले समय पर बंद हो, जो कि आप लोगों का पता होगा ये किस तरीके के काम है, ठीक है। लॉन पार्क पौधे इत्यादि का रखरखाव अथवा ध्यान रखना, ठीक है, जो कि मालिक का काम यहाँ पर होगा। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति पदाधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी कार्य को भी पूरा करना पड़ सकता है, ठीक है। डिपार्टमेंट के भीतर जो है गैर लिपिक कार्य को पूरा करना, ठीक है। अगर आपने ITI कर रखा है तो उस अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को जो है इसकी जो है पोस्ट यहाँ पर दी जा सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए सैलरी की हम बात कर लेते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर सैलरी मिलती है। तो देखिए बेसिक जो होता है 7वां वेतनमान में 18,000 रुपये इसका बेसिक रहता है, ठीक है, ग्रेड पे। और इसमें अगर अन्य भत्ते मिला दिए जाए तो यहाँ पर जो है 25 से 30 के बीच यहाँ पर सैलरी जाती है, जिसमें जो है आपको कुछ भत्ते यहाँ पर दिए जाते हैं, जैसे घर का किराया, अचार आपको मिलता है, महंगाई भत्ता TA, ठीक है, यहाँ पर जो है यात्रा भत्ता TA आप लोगों को मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, चिकित्सा भत्ता मिलता है और अन्य भी जो है यहाँ पर भत्ते मिलते हैं। तो सैलरी तो ठीक है अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लेकिन जॉब जो है रेपुटेशन वाली नहीं है, ये आप लोगों को लग गया होगा किस तरीके से जो है यहाँ पर ये जॉब का प्रोफाइल रहेगा, ठीक है। रेपुटेशन वाली जॉब यहाँ पर नहीं है, बस ऐसा है कि अगर आप जो है बेरोजगार है तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, कुछ न हो सिर्फ अच्छा है कि कुछ हो, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, आप इस भर्ती में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फॉर्म फिलअप करते हैं, आगे की जो अपडेट्स है वो आप लोगों को सही और सटीक मिलते रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।